हाय, माय नेम इज़ युवराज सिंह और आज का जो मैंने टॉपिक चुना है, अगर आपने इसको इम्प्लीमेंट कर लिया तो आपको आपकी लाइफ सक्सेसफुलनेस की ओर लेकर जाएगी। अगर आपने टॉपिक इम्प्लीमेंट कर लिया तो आपकी लाइफ आपको सक्सेसफुलनेस की ओर लेकर जाएगी और आपकी लर्निंग्स शार्प होती जाएंगी। और ये टॉपिक है कौन सा? ये टॉपिक है 5 ईयर्स प्लान। ठीक है, ध्यान सुनिए, ये टॉपिक है 5 ईयर प्लान्स। और उसका सबसे फर्स्ट पॉइंट, इसको फर्स्ट पॉइंट कह सकते हैं, इसको जनरल नॉलेज कह सकते हैं ये, क्योंकि ये समझाना ज़रूरी है। अगर आप ये 5 ईयर प्लान कर रहे हो, इसको फर्स्ट पॉइंट हमारा समझाना बहुत ज़रूरी है। ये है एम और गोल के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, इसको मैं एग्जाम्पल से समझाऊंगा। इसको मैं कोई एम और गोल की कोई डेफिनेशन नहीं दूंगा, इसको मैं एक नॉर्मल एग्जाम्पल समझाने की कोशिश करूँगा। सपोज कीजिए मुझे फ़ैट लॉस करना है। ठीक है, ये एग्जांपल है, मुझे फ़ैट लॉस करना है तो मुझे क्या करना होगा, मतलब अपना वेट घटाने में मुझे क्या करना होगा? मुझे हेल्दी खाना खाना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। ठीक है, ये सब चीज़ें करनी पड़ेंगी। अब इसमें एम क्या है और जो गोल क्या है हमारा? अब एम है हमारा फैट लॉस, ठीक है, और गोल क्या है? हेल्दी डाइट। ठीक है, हेल्दी डाइट होगी और एक्सरसाइज। ये दो हमारे गोल हुए और ये मेन चीज़ जिसके लिए मैं कर रहा हूँ, जिसके लिए मैं हेल्दी खाना खा रहा हूँ, जिसके लिए मैं एक्सरसाइज कर रहा हूँ, वो क्या है? मेरा एम, फैट लॉस। इस एग्जांपल से मैं मानता हूँ कि आप समझ होंगे एम और फैट लॉस का मतलब क्या है। ठीक है, तो हम अपने अगले एग्जांपल पे चलते हैं, या कह सकते हैं हम पॉइंट पे चलते हैं, क्योंकि अब जो मैं आपको पॉइंट बताऊंगा 2 से लेके 8 तक, ये सारे मैं एग्जांपल के थ्रू कवर करूंगा। और एग्जांपल एक होगी, क्योंकि एक एग्जांपल मैं इसलिए ले रहा हूँ इस वीडियो में, क्योंकि एक एग्जांपल को अगर हम अच्छी तरह समझेंगे ना तो आप अपनी एग्जांपल क्रिएट करके समझ सकते होंगे। इसलिए इस वीडियो में एक एग्जांपल ले रहा हूँ 2 to 8 पॉइंट समझाने के लिए, ताकि इस एग्जांपल को जो मैं लूँगा आप अच्छी तरह से एनालाइज करना सीख जाएं कि आगे आप अपनी लाइफ में खुद कर पाएँ। तो ठीक है, अब सेकंड पॉइंट में आते हैं, प्लान कैटेगरीज। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेंगे। सपोज कीजिए एक लड़का 12th क्लास से पास हुआ है अभी अभी। ठीक है, उसके भी कॉलेज को स्टार्ट होने के बीच में 2 से 3 महीने फ्री होंगे। ठीक है, पर उसने सोचा क्यों ना मैं बिजनेस करूं। ठीक है, बीटेक के बाद उसने बीटेक करनी है, 4 साल की बीटेक होती है ना, उसने बीटेक करनी है। उसने सोचा कि मैं बीटेक के बाद मैं अपना बिजनेस करूं। ठीक है, अब पर उसको बिजनेस तो करना है। अब कौन सा करना है? उसने कहा मैं प्रॉफिटेबल बिजनेस करूंगा। ठीक है, प्रॉफिटेबल बिजनेस करेगा। प्रॉफिटेबल बिजनेस करना क्या होगा? अब नॉर्मल बात समझिए, प्रॉफिटेबल बिजनेस करना होगा। जिस लड़के को पता नहीं है, बिजनेस का बी तक नहीं पता, तो वो क्या करेगा? अब वो क्या करेगा? अपनी लाइफ में 5 ईयर प्लान इंक्लूड करेगा। ठीक है, अब 5 ईयर प्लान इंक्लूड करते टाइम उसकी लर्निंग्स भी स्टार्ट होंगी, जिसके साथ प्रैक्टिकल एजुकेशन होगी, थ्योरेटिकल एजुकेशन होगी, और साथ ही साथ उसका दिमाग शार्प होना शुरू होगा। ठीक है, तो अब प्लान कैटेगरीज को अच्छे से समझते हैं। ठीक है, उसने सोच लिया ना कि उसको प्रॉफिटेबल बिजनेस करना है। ठीक है, प्रॉफिटेबल बिजनेस तो करना है उसने, तो वो क्या करेगा? प्लान कैटेगरीज कौन सी कैटेगरीज वो चूज करेगा? सबसे पहली होगी लर्निंग्स पे जाएगा, सेल्स सीखेगा, मार्केटिंग सीखेगा। लर्निंग्स में भी किस में जाएगा? ठीक है ना, जब मैंने फर्स्ट पॉइंट बोला लर्निंग्स में भी जाएगा, बुक्स पढ़ेगा, आर्टिकल्स पढ़ेगा, कोर्सेज लेगा। ठीक है ना, ये लर्निंग्स करेगा। जब ये पहले साल लर्निंग करेगा तब उसका बिजनेस को समझेगा, तब उसको पता लगेगा बिजनेस है क्या। ठीक है ना, जब वो बिजनेस को समझेगा तब उसको पता लगेगा बिजनेस है क्या, जिसके लिए क्या क्या काम आएंगी? लर्निंग्स ही काम आएंगी। ठीक है ना, लर्निंग्स ही काम आएंगी।
तो वो उसको कैटेगराइज कर देगा ना, जैसे कि मैंने बताया बुक्स पढ़ेगा, उसको कैटेगराइज कर दिया कौन सी बुक्स, मुझे फाइनेंशियल बुक्स पढ़नी है, मुझे स्टॉक इन्वेस्टमेंट बुक्स पढ़नी है, ठीक है, इनमें वो कैटेगराइज कर देगा। सेल्स की बुक्स पढ़नी है, ये अलग कैटेगरी होगी, मार्केटिंग की बुक पढ़नी है, ये अलग हो गई, ठीक है ना, ये अलग चीज़ में आ गई। तो कैटेगरीज मैं समझता हूँ समझ रहे होंगे इसको। कैटेगरी तो हमने दे दी ना, बिजनेस अगर आपको करना है, प्रॉफिटेबल बिजनेस अगर उस इंसान ने करना है तो वो कैटेगरीज कर देगा उसको। तो हम अगले पॉइंट में शिफ्ट होते हैं, ब्रेनस्टॉर्म। ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है, हालांकि सारे पॉइंट ज़रूरी हैं बट ये थोड़ा इंपॉर्टेंट में से आ जाता है पॉइंट। अब ये जो ब्रेनस्टॉर्म है ये आपको बताएगा कि क्या जो आप करना चाहते हो क्या वो ठीक है, जो आप करना चाहते हो क्या वो ठीक है, ठीक है ना, और जो आपने कैटेगराइज करे हैं उसके ऊपर क्या वो जो आपने एक चीज़ कैटेगराइज करी है क्या वो ठीक है, कैटेगरी क्या वो कैटेगरी में ठीक है, क्या वो बिजनेस के लिए वो चीज़ नीडेड है। ये ब्रेनस्टॉर्मिंग आपको ये बताएगी। और जो आपका क्या बिजनेस का आइडिया है वो क्या ठीक है, प्रैक्टिकल है, टाइम बाउंड कितना है उसको करने के लिए, ठीक है ना, आपको ये चीज़ें बताएंगी। आपको ब्रेनस्टॉर्म अपने आप के साथ ही करना पड़ेगा, ठीक है ना, आपको किसी दूसरे की जरूरत नहीं है कि मैं ये करूँ ये करूँ, अपने आप के साथ हो जाता है। आप क्या करें, पेपर लीजिए, खाली शीट में कैटेगरी कर दीजिए। मैंने जैसे कि मैंने सेकंड में बताया कैटेगरी, बुक्स पढ़नी है, सेल्स मार्केटिंग कोर्सेज खरीदने हैं, ये सब की बना ली कैटेगरी। और ब्रेनस्टॉर्मिंग करिए किन कैटेगरी, ये जो कैटेगरी मैंने बनाई है सबसे पहले मैं कौन सी कैटेगरी करूं कि मुझे बिजनेस का बीज समझ आना शुरू हो जाए। ये ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये होती है अपने आप के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है ना, ये होती है अपने आप के साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग कि मैं कौन सी कैटेगरी सबसे पहले चूज करूं कि मुझे बिजनेस का बीज समझने आना शुरू हो, मुझे बिजनेस का मतलब समझने आना शुरू हो जाए। और उसके बाद वो कैटेगरी के ऊपर लिख लेना 1 2 3 4 5, 1 शुरू होना जहाँ तक अपनी काउंटिंग जाती है 5 6 7 तक, वहाँ तक करना, ठीक है ना, उसको वहाँ तक सारा पूरा करना। लर्निंग्स में आती है, ये ट्राई कीजिए आप 1 साल में करने की, ठीक है। लर्निंग आपको साथ के साथ ही करनी होती है, बट स्टार्टिंग में जब शुरू आप करते हो तो इसको आप चला सकते हो साथ में। अब तब जब लर्निंग कर रहे होगा ना, जब जिसको राहुल को पता नहीं क्या करना है, ठीक है, जिस इंसान ने करना है बिजनेस उसको पता नहीं, तो वो सबसे पहले थोड़ा थोड़ा लर्निंग करेगा। वो ऐसा नहीं कि बिजनेस खोलने पे है नहीं, उसको कुछ पता तो है नहीं, तो वो क्या करेगा, सबसे पहले लर्निंग करेगा, फिर धीरे धीरे बिजनेस खड़ा करेगा कॉलेज के साथ ही। तो अब हम अगले पॉइंट में आते हैं, लॉन्ग टर्म एम, ठीक है ना। लॉन्ग टर्म एम, मैंने इसका क्या लॉन्ग टर्म एम क्या था, इस इंसान का लॉन्ग टर्म एम क्या था, प्रॉफिटेबल बिजनेस। अब लॉन्ग टर्म एम बनाना बहुत जरूरी है, क्यों, क्योंकि आपको 5 ईयर का प्लान मिल चुका है, ठीक है ना, आपको 5 ईयर्स का प्लान मिल चुका है, जिसको अगर आपको 5 ईयर का इस टाइम स्पैन में आप कुछ करना होगा, ये 5 ईयर को वेस्ट नहीं करने होंगे ना। इस 5 ईयर में अगर आप कुछ कर डालोगे, आप कोई लॉन्ग टर्म प्लान सोच के जाओगे, सोच लिया होगा, तब देखना आप उसको पूरा करने के लिए क्या क्या करोगे, ठीक है ना। लर्निंग्स तो करोगे ही ना, उसके बाद उसको इम्प्लीमेंट भी करोगे। ये तो है नहीं पहली बारी में ही वो इंसान प्रॉफिट कमा ले, ये तो नहीं होगा, फेल होगा, उसकी जो गलतियां होंगी पिछले बिजनेस में फिर ट्राई करेगा, ठीक है ना। उसके बाद कुछ थोड़ा सा फेल होगा, फिर ट्राई करेगा, कुछ और सोचेगा, ऑटोमेशन में लेकर आएगा अपना बिजनेस, ठीक है ना। ये 5 साल जो दिए हैं, जो हम 5 साल का प्लान बना रहे हैं, ठीक है ना, इसके लिए ही होगा कि वो पहले साल तो सिर्फ लर्निंग करेगा, अगले साल से वो अपने कॉलेज के साथ साथ बिजनेस शुरू कर सकता है ना। अगले साल से वो एक बार में सक्सेसफुल होने से रहा नहीं, तो धीरे धीरे जो अपनी गलतियों से सीखेगा, वो जो अपनी गलती इंप्लीमेंट करेगा और जैसे ऑटोमेशन की ओर बढ़ेगा तभी बिजनेस प्रॉफिटेबल होना शुरू हो जाएगा। और ये टाइम बाउंड, कई लोग 10 साल लगा देते हैं, कई लोग 15 साल, कई लोग 20 साल लगा देते हैं, इसलिए टाइम बाउंड दिया जाता है कि अब 5 साल के अंदर अंदर अपनी जवानी में ही आप रिच बन जाओ, अपनी जवानी में ही आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल हो जाए, जिसकी वजह से यू कैन एंजॉय योर यंग डेज। अब हम अगले पॉइंट में आते हैं, रिसर्च। रिसर्च क्या होती है?
वो जो इंसान बिजनेस कर रहा है ना, उसके ऊपर रिसर्च करेगा कि जो उसने बिजनेस सोचा है क्या वो चल सकता है, क्या उसकी मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा है कि कम है। उसको हम एग्जांपल समझेंगे। सपोज कीजिए एक पेट स्पा है, ठीक है, पेट स्पा। अब हम जैसे कि मैं जहाँ पे रहता हूँ वहाँ पे क्या है, लोग कुत्ते रखते हैं, कुत्ते, कैट, बिल्ली, ये सब रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे कोई पेट स्पा नहीं है आसपास, तो मैंने क्या सोचा, चलो मैं पेट स्पा खोल लेता हूँ। अब लोग आएंगे कुत्ते के बाल कटाने, उनको वॉश कराने, ठीक है, ये सब करने आएंगे, अपने पेट्स को लेकर आएंगे, ये वॉश वगैरह सब ये सब कराने आएंगे, ठीक है। तो मुझे क्या लग गया, यार ये बिजनेस चलने लग गया, होल खोलता हूँ, होल करता हूँ, होल खोलता हूँ। क्या सब लोगों के पास पेट हैं इंडिया में? नहीं, कई लोग पेट पसंद नहीं करते, कई लोग रखते नहीं, जिसकी वजह से ये बिजनेस छोटा बिजनेस हो गया, ठीक है ना। ये बिजनेस छोटा बिजनेस हो गया। क्या करा, मेरी गलती क्या थी इसमें, मैंने रिसर्च नहीं करी इस बिजनेस में। मैंने पैसा तो लगा दिया, पर उसमें रिसर्च नहीं करी कि वो बिजनेस की मार्केट कैपिटलाइजेशन ज़्यादा थी कि कम थी। अगर यही इंसानों पे जाते हैं हम, हर इंसान के बाल बढ़ते हैं, हर इंसान को बाल को धोना पड़ता है हफ्ते में 3-4 बार, ठीक है ना। हर इंसान की आती है दाढ़ी, उसको कटाना पड़ता है, ठीक है ना। ये चीज़ स्केलेबल मॉडल था, प्रॉफिटेबल मॉडल था। इस पे क्या था, मैंने रिसर्च करी, पेट लोगों के पास ज़्यादा नहीं, पर जो लोग हैं उनके तो बाल बढ़ते हैं ना, जो लोग हैं उनके बाल बढ़ते हैं, उनके बाल धोने पड़ते हैं। तो क्या था, ये ह्यूमंस पे जो चलाने वाला मॉडल था, ये तो चल सकता था ना। ये इसी का नाम है, इसी को तो रिसर्च कहते हैं। तो रिसर्च करनी अपने बिजनेस पे, जो स्टार्ट कर रहे हो या जो स्टार्ट करने वाले हैं, बहुत ज़रूरी है, बहुत बहुत ज़रूरी है। इससे पता लग जाता है कि चलने वाला है कि नहीं। अगर नहीं चलने वाला क्यों पैसा लगाना, अगर चलने वाला तो पैसा लगा दो। तो इसलिए रिसर्च करनी बहुत ज़रूरी हो चुकी है और करनी ही चाहिए। तो हम अगले पॉइंट में आते हैं, अपने ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन क्या होता है? अब ब्रेकडाउन को हम लिंक करेंगे फर्स्ट नहीं सेकंड पॉइंट से। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, प्लान कैटेगरीज में पता है, कैटेगरी उसमें मैंने क्या पता, बुक्स कही थी, फाइनेंशियल बुक्स में आगे बहुत कैटेगरीज, स्टॉक मार्केट बुक्स चाहिए हमें, कि सेलिंग की बुक्स चाहिए, कि मार्केटिंग की बुक्स चाहिए, ठीक है, इनमें भी आती है। तो अब ब्रेकडाउन का मतलब क्या हो गया, अपने जो गोल्स हमने सेट करे हैं एक साल के लिए, उनको ब्रेकडाउन कर दो। उनको एक साल वाले गोल्स को 1 मंथ के लिए कर दो, कि ताकि 1 मंथ जब आपको गोल अचीव हो आपको अच्छा लगे, वाह गोल अचीव हो गया, वाह गोल अचीव हो गया, वाह गोल अचीव हो गया, आपको ऐसा लगे, ठीक है ना, आपको ऐसा लगे वाह गोल अचीव तो हो गया है, ठीक है। आपको कैटेगराइज कर दो, जैसे कि बुक्स हैं, मैंने एक टाइम बाउंड बना लिया कि इस बुक को मैं एक महीने में अंदर खत्म कर करूंगा, जैसे तैसे। एक महीना से बहुत होता है बुक को खत्म करने के लिए, एक 300-400 पेज की बुक एक महीने में बड़े आराम से खत्म कर सकते हो, ठीक है। पर जो भी स्टार्टिंग होंगे रीडर, जिसको भी पढ़ने जो भी बुक पढ़नी स्टार्ट करेंगे, वो शायद 2 मंथ लगा सके, पर जो इंटरमीडिएट हैं, जो एडवांस रीडर हैं, वो तो 1 महीने के अंदर तो पढ़ लेते हैं, उनके लिए बहुत ईजी होता है पढ़ना, ठीक है। तो मैंने कहा ना 1 महीने के अंदर टाइम बनाना, ये बुक मैं पढ़ूंगा, अच्छे से पढ़ूंगा और अच्छे से समझूंगा और उसको इंप्लीमेंट करूंगा, ताकि मैं सक्सेसफुलनेस की ओर बढ़ूं, ठीक है ना। इसको मैं अच्छी तरह से इंप्लीमेंट करूंगा, इसको मैं अच्छी तरह से पढ़ूंगा, अपनी लाइफ में चेंज लेकर आऊंगा, जिसकी वजह से जब का 1 मंथ आपका ये वाला गोल पूरा होगा ना, आपको अंदर से एक प्लेजर हार्मोन रिलीज होगा, वाह 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 मैंने एक गोल पूरा कर दिया। और जब भी प्लेजर हार्मोन रिलीज हो ना, आप क्या कर सकते हैं, आप अपने आप को थोड़ा रिवॉर्ड दीजिए, क्योंकि 5 साल, ऑफ कोर्स 5 साल का टाइम बहुत बड़ा होता है, इसमें कई लोग बोर रहते हैं, बीच में छोड़ देते हैं। तो आप अगर ये 1 महीने बाद अपने आप को रिवॉर्ड करना शुरू कर दीजिए, जिसकी वजह से आपको प्लेजर मिले, जिसकी वजह से आपको मिले वाह ठीक लग रहा हूं मैं, इसकी आप थोड़ा चेंज कर लीजिए अपने आप को,
ठीक है ना। अगर आपको अच्छे कपड़े पहनने का मन करता है, आप 1 महीने बाद कुछ अच्छे कपड़े पहन के बाहर जा सकते हैं, जिस वजह से आपको मन को मतलब थोड़ा चेंज मिल जाए, थोड़ा 1 महीने बाद इतना पड़ा है हमने इम्प्लीमेंट करा, थोड़ा चेंज मिल जाए, ताकि आप उस 5 साल के प्लान में आप बीच में बोर ना हो। तो रिवॉर्ड योर सेल्फ। जब एक गोल ब्रेकडाउन के बाद जब 1 महीने में आपने किताब पढ़ ली, तो आप अपने आप को रिवॉर्ड दीजिए, ठीक है, ताकि आप 5 साल के ये प्लान में बीच में थको मत। और ये आपका जब 5 साल का प्लान पूरा हो, आप एक बहुत शार्प निकल के आओ, आप एक बहुत सक्सेसफुल इंसान निकल के आओ उस प्लान के बाद, ठीक है। तो हम अगला पॉइंट करते हैं, फोकस। अब मैंने जैसे बताया 5 साल का स्पैन बहुत बड़ा स्पैन है, ठीक है, ये बहुत बड़ा स्पैन है। इसमें क्या है, फोकस कभी कभी ढीला हो जाता है। तो फोकस ढीला ना होने पे आप अपने माइंड को ये बताओ, ये मैं कर क्यों रहा हूं, ये कारण क्या इस चीज का करने के लिए। ये जो मैंने 5 साल को अपने आप में समर्पित कर लिया, ये 5 साल जो मैंने दे दिए अपने बिजनेस को, ये क्यों कर रहा हूं, ये उसका कारण बताओगे ना। जब मैंने दिमाग को, जब मेरे मन को इसका कारण बताना शुरू कर दोगे, आप फोकस रहोगे, आप और फोकस हो जाओगे। आपका फिर इधर उधर ध्यान नहीं लगा, सिर्फ उस तरफ। जब फ्री बैठोगे तब भी आप उस तरफ सोचोगे कि कैसे मैंने बिजनेस मतलब बढ़ाऊं, प्रॉफिट कैसे लेकर आऊं उस बिजनेस में, आप यही सोचोगे, क्योंकि आपके मन को कारण पता है आपने क्यों करना है। और हर एक इंसान का अलग अलग कारण होता है। ये कोई बढ़िया प्रॉफिटेबल बिजनेस के साथ कोई बड़ी गाड़ी बंगला वगैरह चाहिए होता है, ठीक है, हर एक इंसान का अलग अलग होता है, इसको कोई सेम नहीं होता कि ठीक, उसका कारण क्या है। हर एक इंसान का कारण अलग होता है, और कारण आपको ढूंढना है, आप क्यों करें। अगर बिना कारण कर रहे हैं, फिर आप ये 5 साल का प्लान नहीं कर पाओगे, फिर आप ये 5 साल का प्लान कभी भी नहीं कर पाओगे। तो ट्राई कीजिए, आप कोई कारण ढूंढिए, तभी आप इसको कर पाओगे। तो हम अगले पे आते हैं, 8th, रीविजिट योर प्लान। अब ये क्यों, ये मैंने लास्ट में क्यों रखा, क्योंकि जब आप पढ़ोगे, जब आप लर्निंग्स करोगे अपने बिजनेस की, ये तो है नहीं, अब लर्निंग्स तो करोगे, आप साइड बाय साइड लोगों से मिलोगे, आप कोर्सेस लोगे। इससे क्या होगा, जब कोर्स वगैरह लोगे ना, जिस चीज को प्रॉफिटेबल बिजनेस को जो अचीव करना है, जिस प्रॉफिटेबल बिजनेस को आपका टारगेट है, जब उसको अचीव करना हो ना, वो इजी हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जब हमने पहले लिखी थी कैटेगरी, उसमें हमें नॉलेज थोड़ी सी थी, हमें ज्यादा नॉलेज नहीं थी। जब हमने कैटेगरी पहले लिखी थी, हमें कोई ज्यादा नॉलेज नहीं थी, पर अब धीरे धीरे टाइम बीतता गया, हमने लर्निंग्स करते गए हैं, हम उसको इंप्लीमेंट करते गए हैं, जिसकी वजह से हमारा दिमाग शार्प होता गया है। उस चीज को लेकर हमारा दिमाग शार्प होता गया, उस चीज को लेकर हमारा दिमाग बढ़ता गया है, जिसकी वजह से आप उसको इजीएस्ट वे ढूंढ लोगे उस चीज को करने का। क्यों, क्योंकि हम उस चीज को इतनी बड़ी समझ चुके हो, उस चीज बड़ी कितनी बड़ी पढ़ चुके हो, तो इसलिए आप इसका इजी से इजी, आसान से आसान रास्ता ढूंढ लोगे करने का। तो इसलिए जब आपको 2 से 3 साल हो जाए, अपने प्लान को जरूर विजिट करें वापस। क्यों, आप देख लेंगे यार ये वाला रास्ता तो बहुत, मैंने जब स्टार्टिंग शुरू की थी बहुत मुश्किल था, मुझे ये वाला रास्ता मिल गया, इसको मैं ईजी से करूँगा, ठीक है ना। ये चीज़ आपको पता लगती रहेगी। और इसी के साथ ये 5 years ऑफ प्लान की वीडियो खत्म होती है। और आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।